स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिटम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसे आर्थ्रोफाइटा एवं कैलेमोफाइटा के नाम से भी क्या करते हैं जाना जाता है। ठीक है, इस ग्रुप में इक्विसिटम ही लिविंग जेनेरा है, जबकि अन्य सभी जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, इक्विसिटम ही ऐसा टेरिडोफाइट्स है जो लिविंग है। फिर देखते हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स। इसका प्लांट बॉडी कैसे होता है, स्पोरोफिटिक होता है, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। ठीक है, इसका स्टेम जो है वो ज्वाइंट होता है। ठीक है, जिसमें इंटरनोड और नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनोड्स में रीड्स एवं फ्यूरो पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक ज्वाइंट पर सिंपल लीव्स का एक छोटा सा घेरा पाया जाता है, जो कि नोड्स के चारों ओर एक आवरण बना लेता है। ठीक है, नोड्स के चारों ओर क्या करता है पाया जाता है लीफ। इसमें स्टील, प्रोटोस्टिलिक या साइफोनोस्टिलिक टाइप का होता है। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूसन स्पोरेंजिया, पेल्टेट स्पोरेंजियोस्पोर्स पर क्या होती है लगी होती है। ठीक है, ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म से अरेंज होकर एक स्ट्रोबिलस या कोन्स बना लेते हैं। ठीक है, एक स्पोरेंजियोफोर्स पर एक से अधिक स्पोरेंजिया लगी होती है। ठीक है, ये प्रायः होमोस्पोरस होते हैं। स्पोर्स के जर्मिनेशन से गेमिटोफाइट बनता है। ठीक है, इनके एंथ्रोजॉइड जो है वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं एंथ्रोजॉइड्स में। इनके एम्ब्रियो में सस्पेंसर जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण इक्विसिटम, कैलेमाइसिटीज और हाइनिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। इसको टेरिडोफाइटा ग्रुप में रखा गया है। डिवीजन है इसका स्फिनोफाइटा या आर्थोफाइटा अथवा कैलेमोफाइटा। ठीक है, क्लास है इसकी कैलेमेसिडा, ऑर्डर है इक्विसिटेल्स, फैमिली है इक्विसिटेसी और जीनस है इक्विसिटम। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्विसिटम को हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इक्विसिटम का शाब्दिक अर्थ हॉर्स टेल ही होता है। ठीक है, इस प्लांट्स का ऊपरी भाग जो है वो बहुत अधिक क्या होते हैं ब्रांच्ड होते हैं और एक घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इक्विसिटम की लगभग 32 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को छोड़कर संसार के सभी भागों एवं देशों में क्या होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इक्विसिटम आर्वेंस, घास के मैदानों में इक्विसिटम डिबाइली, इक्विसिटम प्रेटेंस, नदी एवं झरनों के किनारों की रेतीली मिट्टी में, और इक्विसिटम पैलुस्ट्रीस दलदली भूमि में क्या होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, इक्विसिटम डिबाइली एवं इक्विसिटम आर्वेंस मुख्यतः हिमालय की ऊंचाइयों में मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रजातियां क्या होती हैं एम्फीबियस वाली होती हैं। ठीक है, उभयचर प्रकृति की होती हैं। कुछ स्पीसीज जो है वो भारत में भी पाई जाती हैं, जैसे कि इक्विसिटम डिबाइली, इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम डिफ्यूसर, इक्विसिटम रेमोसिसिम, इक्विसिटम इलोंगेटम। ठीक है, ये जो है वो कहाँ पाए जाते हैं भारत में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इक्विसिटम के एपिडर्मिस की सेल वॉल में सिलिका मुख्य संगठक अवयव के रूप में क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस स्पीसीज में गोल्ड भी पाया जाता है। ठीक है, सिलिका की उपस्थिति के कारण इसे छूने पर ये कैसे लगता है रफ या एब्रेसिव टाइप का लगता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी कारण इक्विसिटम को स्काउरिंग रेसेस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इक्विसिटम का प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, इसकी लगभग सभी स्पीसीज जो है वो पेरेनियल हर्ब्स के रूप में पाई जाती है, बहुवर्षीय। ठीक है,
इसमें एक ब्रांच क्रीपिंग राइजोम होती है, ठीक है। राइजोम होती है जो क्या करती है, क्रीपिंग करने का काम करती है, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है, ठीक है, जिससे अनेक इरेक्ट एरियल ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, जिनकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 60 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, ये राइजोम, ठीक है। ये क्या करता है, क्रीपिंग में हेल्प करता है प्लांट्स को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। मुख्य स्टेम जो है वो कैसे होते हैं, भूमिगत एवं क्रीपिंग होते हैं, विसर्पी होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं, ठीक है। यह इंटरनोड्स एवं नोड्स में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नोड, ये हमारा नोड, और क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनोड, ठीक है। जहाँ से लीफ निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक इंटरनोड ज्वाइंट पर छोटी स्केली लीव्स होती है, ठीक है। राइजोम के नोड से दो प्रकार के एरियल शूट्स निकलती हैं, एक तो है वेजिटेटिव, ठीक है, और दूसरा है फर्टाइल। वेजिटेटिव जो है यहाँ ग्रीन और ब्रांच्ड होते हैं और फूड का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और फर्टाइल या अनब्रांच्ड होते हैं, इनके सीड्स पर एक स्ट्रोबिलस या कोन्स, ठीक है। स्ट्रोबिलस या कोन होता है जो इंटरनोड एवं जॉइंट में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव, एरियल वेजिटेटिव एवं फर्टाइल सूट की नोड्स पर स्केली लीव्स जो है वो बेसल पार्ट से क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है, और एक शीत बनाते हैं, ठीक है। एरियल वेजिटेटिव सूट्स के प्रत्येक नोड से अनेक ब्रांचेस डेवलप होती है, ठीक है, जो कि एक होल में व्यवस्थित रहती है, ठीक है, एक चक्र के रूप में क्या होती है, अरेंज होती है, ठीक है। इस प्रकार से ब्रांचेस जो है वो सीमित और असीमित वृद्धि वाली होती हैं, ठीक है। इंटरनोड्स होलो तथा लॉन्गिट्यूडनल और फ्यूरो होते हैं, ठीक है, और इरेक्ट एरियल और इंटरनोड के उभार व खांच एकांतर क्रम में होते हैं, ठीक है। रूट जो है वो भूमिगत राइजोम की नोड्स पर डेवलप होती है, ठीक है। ये जड़ें जो है वो एडवेंटियस होती हैं और अत्यधिक जो है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है। इक्विसिटम की लीफ जो है वो माइक्रोस्फिलस, सिंपल्स, इलिग्यूट और आइसोफिलस होती है, ठीक है। ये लीव्स कुछ समय तक ही फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, बाद में ये ब्राउन कलर की हो जाती है और सूखकर स्केली लीव्स का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। अब देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। इक्विसिटम के एरियल स्टेराइल सूट के इंटरनोड्स की, ठीक है, टीएस कटिंग करके देखते हैं तो यह एक लहरदार दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें रिच एवं फ्योरो दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें एपिडर्मिस, यह स्टेम का सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है, ये एपिडर्मिस, ठीक है, जो कि एक सेल क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। एपिडर्मिस की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होती है। इसकी आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल का थिन लेयर पाया जाता है, ठीक है। स्टेम की फिरो में एपिडर्मिस में सनकेन स्टोमेटा जो है वो धसे हुए रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स, ये क्या है हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक लार्ज कॉर्टेक्स
प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह आउटर एवं इनर कॉर्टेक्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आउटर है, और ये हमारा क्या है, इनर कॉर्टेक्स है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स को हाइपोडर्मिस कहते हैं। यह उभारों के नीचे, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस एवं क्लोरेनकाइमेटस सेल्स के अनेक लेयर का बना होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोरेनकाइमेटस, और ये पेरेनकाइमेटस, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस और क्लोरेनकाइमेटस सेल्स के अनेक लेयर का बना होता है, ठीक है। फ्लोरों के नीचे हाइपोडर्मिस 1 से 2 सेल क्या होता है, वो थिक होता है, ठीक है। इसके नीचे पैलिसेड या क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सेल जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू स्टेम को क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनर कॉर्टेक्स थिन वॉल पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, ठीक है, जिसमें फ्यूरो के नीचे एक लॉन्गिट्यूडल एक एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, वेलिकुलर कैनाल कहते हैं। ये हमारा क्या है, वेलिकुलर कैनाल है, ठीक है। फिर देखते हैं एंडोडर्मिस। ये हमारा क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है। इनर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे सिंगल लेयर्ड सेल्स की बनी एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पेरिसाइकल, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के नीचे प्रायः सिंगल लेयर पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्कुलर रीजन और स्टील, ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रीत, ये सब किस में आता है, स्टील में, ठीक है। इक्विसिटम का स्टील जो है वो साइफोनोस्टीलिक होता है, मतलब इसके स्टील के केंद्र में, ठीक है। पीत प्रेजेंट होता है। स्टील बहुत से वैस्कुलर बंडल से मिलकर बना होता है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल की संख्या लीफ की संख्या के बराबर ही होती है, जितनी लीफ होगी उतनी उसकी वैस्कुलर बंडल की संख्या होगी, ठीक है। प्रत्येक रीड्स के नीचे एक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। यह वैस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होता है, ठीक है। प्रत्येक वैस्कुलर बंडल जो है कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क और क्लोज्ड टाइप का होता है, ठीक है। जाइलम जो है वो हमको कैसे दिखाई देता है, अंग्रेजी के वी अक्षर के समान दिखाई देता है, जिसमें कि प्रोटोजाइलम विघटित होकर कैर्नियल कैनाल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम स्पायरल एवं एन्युलर ट्रैकिट्स का बना होता है, और यह कैरिनल कैनाल के अपोजिट स्थित होता है, ठीक है। मेटाजाइलम जो कि स्केलरी फॉर्म ट्रैकिट्स का बना होता है, वी की दोनों भुजाओं का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। वी की दोनों आर्म्स के मध्य फ्लोएम प्रेजेंट होता है। कुछ फ्लोएम सेल्स वी के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लोएम जो है वो स्यूट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पीथ, ठीक है। मैच्योर स्टेम के स्टिल में, ठीक है, पीथ प्रेजेंट होता है, परंतु यंग स्टेम के स्टिल में पीथ प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मैच्योर स्टेम है उनमें पीथ जो है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। और ये एक लार्ज सेंट्रल कैविटी के रूप में प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पीथ कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। फिर देखते हैं एरियल सूट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। उसमें कौन कौन से फीचर जो है पाए जाते हैं, जैसे कि जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके स्टेम के ऊपर जो है वो रीड्स और फ्यूरो प्रेजेंट होते हैं। इसके तने की एपिडर्मिस की आउटर सरफेस पर एक
थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस की सेल्स की सेल वॉल में सिलिका का जमा होता है, ठीक है। एपिडर्मिस में प्रेजेंट फ्यूरो में सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तने की नोड्स पर छोटी छोटी एवं रेड्यूस्ड स्केल लीव्स का पाया जाना, ठीक है। स्टेम के कॉर्टेक्स में क्लोरेनकाइमेटा सेल्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। ये सेल जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। कॉर्टेक्स में कई लेयर स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है जो कि टिश्यू स्टेम को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। ये था इसका जीरोफिटिक कैरेक्टर्स। अब देखते हैं हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। कॉर्टेक्स में लार्ज वेलिकुलर कैनाल्स पाया जाता है जिसके द्वारा क्या होता है, एयर एक्सचेंज होता है, ठीक है। अल्प विकसित जैलम और फ्लोएम पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स में कैरिनल कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर स्टोरेज के लिए स्टील के सेंटर में पीथ कैविटी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ राइजोम, ठीक है। इक्विसिटम के राइजोम के इंटरनल स्ट्रक्चर इसके एरियल स्टेम के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इसके जो है वो अलग हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की सेल्स छोटी होती हैं और इसमें स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस जो है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक है। डेवलप नहीं होता है और ये कंटिन्यूअस लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस जो है वो इन पूर्ण रूप से क्या होता है, डेवलप नहीं होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्लोरेनकाइमा जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये हमारा कॉर्टेक्स है, उसमें क्या एब्सेंट होता है, क्लोरेनकाइमेटा जो है वो एब्सेंट होता है। कुछ स्पीसीज के राइजोम में एक सॉलिड पीथ प्रेजेंट होता है, जैसे कि उदाहरण इक्विसिटम आर्वेंस, ठीक है। लेकिन अन्य स्पीसीज में पीथ जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इक्विसिटम डिबाइलिस में वेस्कुलर बंडल के चार ओर क्या होता है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर, जबकि इक्विसिटम आर्वेंस में स्टीलर रीजन के चारों ओर एक सामान्य एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के एंडोडर्मिस जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। राइजोम के रीड्स एवं फ्यूरो जो है वो बहुत कम डेवलप होते हैं, ठीक है। वेलिकुलर एवं कैरिनल कैनाल जो है वो अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट। इक्विसिटम आर्नेस्ट की एडवेंटिशियस रूट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। यह रूट का आउटर सरफेस होता है जो कि यूनिसेलुलर पेलीफेरस लेयर के रूप में, ठीक है, प्रेजेंट होता है। इसमें कहीं कहीं पर यूनिसेलुलर हेयर रूट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। यह दो भागों का बना होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स थिक वॉल वाली सेल्स की बनी होती है। ये सेल जो है वह लिग्निफाइड होती है, ठीक है। लिग्निन पाए जाते हैं इसमें, जिसे एक्सोडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनर कॉर्टेक्स। यह पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी होती है जिसके मध्य इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। यह बाइलेयर्ड होती है, इसमें पेरिसाइकल जो है वो एब्सेंट होते हैं। आउटर लेयर में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, ठीक है। जबकि इनर लेयर में कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टील।
रूट के सेंट्रल भाग में एक प्रोटोस्टेलिक स्टील प्रेजेंट होता है। स्टील जो है वो डाईआर्क या टेट्रार्क होते हैं, ठीक है। स्टील के सेंटर में एक लार्ज मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या है? लार्ज मेटाजाइलम है, ठीक है, जिसके चारों ओर जो है वो प्रोटोजाइलम के 3 या 4 समूह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको डाईआर्क या टेट्रार्क कहा जा रहा है, ठीक है। फ्लोएम प्रोटोजाइलम के समूह के अल्टरनेट में क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं, ठीक है। जाइलम एवं फ्लोएम दोनों ही कैसे होते हैं, एक्जार्क होते हैं, क्योंकि प्रोटोजाइलम एवं प्रोटोफ्लोएम दोनों ही स्टील की परिधि की ओर अरेंज होते हैं, ठीक है।